मैया यशोदा रोने लगी है, मैं अपने लाला को अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगी। सारे ब्रज में ये समाचार फैल गया है कि कोई परदेशी आया है कृष्ण बलराम को लेने के लिए। वो सुबह होते ही, प्रातः होते ही कृष्ण बलराम को लेकर चला जाएगा। जब गोपियों ने ये कान में सुना है कि कृष्ण को लेने के लिए कोई आया है, दौड़ पड़े हैं मैया के महल की ओर और कहने लगी, हे विधाता, ये खबर झूठी हो, कृष्ण हमारा प्रियतम हमसे दूर ना हो। हे विधाता, गोपियां रोने लगी हैं, गोपियां रोने लगी हैं, रात्रि में कहने लगी हैं, सजने सखारे जाएंगे, नैन पड़े सजनी सखारे जाएंगे, नैन पड़ेंगे रोए, विधि ना ऐसी रहने कर, जो भोरे का भाव ना विधि ना ऐसी जो भोरे का भाव ना होए। सजन सखारे जाएंगे, रैन पड़ेंगे रोए, हे विधना ऐसी भोर कर, ऐसी रैन कर कि भोर कबहू ना होए। गोपियां रोने लगे, सब ब्रजवासी रोने लगे हैं, कृष्ण हमें छोड़कर चला जाएगा, प्रातः होते ही कृष्ण छोड़कर चला जाएगा। सो आज प्रातः हुआ है, मैया यशोदा को पता चला है कि लाला चला जाएगा, और रात्रि में यशोदा खम्भे से बैठकर महल में खम्भे से टेककर रो रही है कि प्रातः मेरा कन्हैया चला जाएगा, सुबह होते ही कन्हैया चले जाएगा, मैं कैसे रहूंगी, कैसे सोऊंगी, उसके देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है, उसको देखे बिना मुझसे भोजन नहीं खाया जाता है, जब चला जाएगा तो कैसे रहूंगी। मैया रोने लगी है, ब्रजवासी रोने लगे हैं। कन्हैया जैसे ही जाने लगे हैं, प्रातः हुआ है, दरवाजे खोले हैं, प्रातः हुआ है, दरवाजे खोले हैं, देखा है तो लाखों नर नारियां, लाखों ब्रजवासी कन्हैया मैया यशोदा के महल पर खड़े हैं, महल पर खड़े हैं, लाखों ब्रजवासी रो रहे हैं, कन्हैया मत जाओ, मत जाओ, रोते रह गए हैं और रोते रोते रह गए, लेकिन कन्हैया बैठ गया है रथ में, और सारे ब्रजवासियों को छोड़कर जब कन्हैया मथुरा से जाने लगा है, जब मथुरा से जाने लगा है कन्हैया, तो गोपियां रोने लगी हैं, और रोते रोते गोपियां कह रही हैं, ब्रज नारे व्याकुल हुई, उमड़ा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय, अब कैसे हो निर्वाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय, अब कैसे हो निर्वाह। सब गोपियां रोते रह गईं। उद्धव की रथ पर बैठकर कन्हैया जाने लगे हैं, और जाने लगे कन्हैया तो गोपी हाथ जोड़कर कहती हैं कि कन्हैया मत जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। अरे कन्हैया, तूने कैसे सोच लिया कि हम तुझे अपने से दूर कर देंगे, कन्हैया हम तुझे जाने नहीं देंगे। अब कन्हैया जाने को हुआ है तो गोपियां कहती हैं कितनी जल्दी मची है या को जाने की। अरे कन्हैया, तेरी खुशी, तेरा प्रेम या में है जाने में, तो तू चला जा, हम नहीं रोकेंगे। और आज कन्हैया जाने लगे हैं, कन्हैया रथ में बैठकर जाने लगे तो जितनी दूर ध्वजा चमकती आ रही है और सब ब्रजवासी रोने लगे हैं, और ब्रजवासी रोते रोते कहने लगे हैं, करे मनीषा मिलेवा भय, कर्म ही तो बिछड़ा,
सुधार ले, काहे आंसू बहाए। गोपियां रोती रह गई, कन्हैया छोड़कर चले गए, हाथ जोड़ती रह गई, कन्हैया चले गए हैं। और गोपियां रोते रोते कह रही हैं, वो निष्ठुर नेकवी नहीं रुका, अरे हमें रोता हुआ छोड़ गया। और जब ध्वजा चमकने लगी है, कृष्ण जाने लगे हैं, गोपियां रोते कहती लगी हैं, कृष्ण मत जाओ। गोपियां कहते रह गई, लेकिन कृष्ण चले गए। और एक गोपी जैसी गए हैं, एक गोपी तुरंत पेड़ पर चढ़ गई है, और पेड़ पर चढ़कर विधाता की ओर देखते हुए कहती है कि हे विधाता, तू मुझे अभी मत मारना, क्योंकि अगर मैं मर गई ना तो मेरे कन्हैया पर कलंक लग जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कन्हैया पर कोई कलंक लगे। मैं मर गई तो दुनिया वाले लोग उस पर कलंक लगा देंगे, कहेंगे कि उसके प्रेम में वो गोपी मर गई, मेरा कृष्ण बदनाम होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए मेरा कृष्ण बदनाम हो, अपने कृष्ण पर कलंक नहीं लगने दूंगी। तो आज गोपी रोते रोते विधाता से कहने लगी है कि हे विधाता, हे विधाता, तूने क्यों हमसे कृष्ण को दूर कर दिया। और कहते कहते उसके प्राण निकल गए हैं। एक गोपी और है, वो रोने लगी है, रोने लगी, कृष्ण चले गए, कृष्ण की याद में रोने लगी और कहने लगी है, गोपी रोते रोते कहने लगी, एक कौआ दिखा है गोपी को, रोते रोते कहती है कौआ से, एक कागा सुन कि देख हमारा प्रियतम हमें छोड़कर चला गया है, और हम नहीं चाहते कि हमारे कृष्ण पर कलंक लगे। तो आज गोपी उस कागा से कहती है, कागा सुन मेरे दिल की बात, कागा ये तन खायो, कागा ये तन खायो, चुन चुन चुगियो माश, और ये और ये नैना मत खायो, मोहे श्याम दरसे किया, मोहे श्याम दरसे किया, विधिना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं। हे कागा, ये सारा तन खा लियो, सुन कागा, ये तन खा लियो, लेकिन मेरे इन दो नैनों को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि किसी दिन तो मेरा कृष्ण लौट कर आएगा। ये दोनों नैन उस कृष्ण की दर्शन की आंखों में जीवन गुजार देंगे, लेकिन किसी दिन तो मेरा कृष्ण लौट कर आएगा, किसी दिन तो मेरा कृष्ण लौट कर आ गया। लेकिन गोपियां रोती रह गई, कृष्ण लौट कर नहीं आ गया, सब कृष्ण को छोड़कर चले गए हैं। आज बीच मार्ग में अक्रूर जी को संकोच हुआ है, मैं अच्छा नहीं कर रहा, लाला को सब ब्रजवासियों से दूर कर कर सो कन्हैया मथुरा में प्रवेश किया है। मथुरा वासियों ने कन्हैया का स्वागत सत्कार किया, और मथुरा में जाकर कन्हैया धोबी का उद्धार किया है, धुले वस्त्र लिए हैं, माली के पास गए, माला पहनाई है माली ने, और माला पहनाकर कन्हैया आगे गए हैं। तो एक सुंदर स्त्री को देखा है, सुंदर स्त्री को जब देखा है तो 3 जगह से कमर टेढ़ी है। उससे भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, तुम ये चंदन का कटोरा लेकर कहाँ जाती हो? तो आज वो 3 जगह से टेढ़ी है, वो कहती है, 3 जगह से जो टेढ़ी है वो कहती है कि भगवान, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम शैलेंद्री है, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, इसलिए ये चंदन में आज आपको लगाने का मन कर रहा है, क्या लगा सकती हूँ? सो आज
कुब्जा ने कन्हैया के मस्तक से चंदन लगाया है। मेरा गोविंद बड़ा प्रसन्न हुआ है और कुब्जा के चरण पर एक चरण रखकर 3 उंगली थोड़ी से लगाकर धीमे से झटका दे दिया है। सो परम सुंदरी कुब्जा का उद्धार कर दिया है आज मेरे गोविंद ने। और कुब्जा का उद्धार करने के बाद आगे कन्हैया धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं। धनुष यज्ञ में जाकर भगवान ने धनुष को पलक झपकते ही तोड़ दिया है। आगे कुबलियापेट नाम का हाथी का उद्धार किया है। कंस को खबर गई, महाराज तुमने कृष्ण बलराम को क्यों बुला लिया है? तुमने कंस कृष्ण बलराम को क्यों बुला लिया है? उसने तुम्हारे धोबी को मार दिया है, तुम्हारी माली से माला पहन ली, तुम्हारी दर्जी से कपड़े चलवा लिए, तुम्हारी कुब्जा से चंदन लगवा लिया, तुम्हारी कुबलियापेट नाम के हाथी को मार दिया और तो और उस धनुष को भी तोड़ दिया जो शिवजी ने कहा था कि जो धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बोले तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो आज बोले महाराज वो धनुष भगवान ने उसने तोड़ दिया है। कंस को वैसे नींद नहीं आई कि अब मुझे कृष्ण मार देगा। चारों ओर लाखों नर नारियां लगे हैं। कृष्ण बलराम रणभूमि में आए हैं और चारों और मुष्टिक आए हैं कृष्ण बलराम को मारने के लिए। चारों और मुष्टिक का उद्धार कृष्ण बलराम ने कर दिया। ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा है और कंस बैठा है तो लाखों नर नारियां कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जिस कंस बैठा है ऊपर सिंहासन पर देखा है कृष्ण आने लगा है तो भय लगने लगा है और कन्हैया ने छलांग लगा दिया है ऊपर सिंहासन पर। तो कंस का मुकुट नीचे गिर गया है और मेरे गोविंद ने कंस के केस पकड़ लिए हैं और केस पकड़ कर कहता है कि तूने मेरी माँ के केस पकड़े थे, उसे कितना दर्द हुआ होगा, आज तू महसूस कर। और मेरे गोविंद ने कंस के केस पकड़े हैं, उठाया है, 7 बार घुमाया है और घुमाकर जमीन पर दे मारा है। तो कंस का आज उद्धार भगवान ने कर दिया है। कंस का उद्धार कन्हैया ने कर दिया है। कंस का उद्धार कन्हैया ने कर दिया है। 4 भाइयों का भी उद्धार कन्हैया ने कर दिया।